हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और रैम कंप्यूटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। सी या सी प्लस प्लस के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें लगभग ऑपरेटर्स सेम हैं। तो ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? जब भी हम लोग कुछ ऑपरेशन करते हैं सी या सी प्लस प्लस के अंदर, जैसे एरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ या लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे a प्लस बी, 2 नंबर का एडिशन, ये हमने किया है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। एक तो है ऑपरेंड और दूसरी चीज़ होती है ऑपरेटर। यहाँ पर ऑपरेंड कहलाएंगे जिनके ऊपर ऑपरेशन होता है। ए और बी ये दोनों ऑपरेंड हैं और ऑपरेटर कौन है? प्लस एक ऑपरेटर है। तो और भी ये प्लस के ना केवल प्लस, और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं। तो इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हम लोग 1 बाय 1 इन ऑपरेटर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करें, 3 तरह की बेसिक कैटेगरीज हैं। पहला, यूनरी ऑपरेटर। दूसरे, बाइनरी ऑपरेटर। और तीसरे, टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर। 1 बाय 1 समझते हैं इनको। सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनरी ऑपरेटर की। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो केवल एक ऑपरेंड पे काम करता है। परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरेंड, जो केवल एक ऑपरेंड पे काम करता है, वो यूनरी ऑपरेटर होता है। ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और दूसरे होते हैं माइनस माइनस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। इसमें भी 2 तरह के होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। ऑपरेंड की वैल्यू 1 बढ़ा देता है। इसमें 2 तरह के हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि प्लस प्लस ए, और पोस्ट का मतलब होता है ए प्लस प्लस। किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर a इक्वल टू 10 है मान लीजिए, और अगर आपने लिख दिया a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू हो जाएगी 11। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। 10 है तो 11। ऐसे डिक्रीमेंट होगा तो 9 रह जाएगी। a माइनस माइनस लिख दोगे तो 9। और यहाँ पर प्री और पोस्ट की बात आ रही है। तो प्री और पोस्ट का क्या डिफरेंस है? प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? प्री इंक्रीमेंट का मतलब और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब तब समझ में आएगा। वैसे तो अगर मैं a प्लस प्लस लिखूँ तो भी a की वैल्यू 11 हो जाएगी, और चाहे प्लस प्लस a लिखूँ तो भी a की वैल्यू 11 ही होगी दोनों ही केस में। बट अगर मैं इसको किसी और वेरिएबल में भी स्टोर कर रहा हूँ साथ में, तब इसमें चेंज पता चलेगा आपको। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ b वेरिएबल भी है मेरे पास और b इक्वल टू a प्लस प्लस, ऐसा लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्लस प्लस बाद में है तो पोस्ट इंक्रीमेंट। a की वैल्यू पहले b में चली जाएगी, मतलब a की वैल्यू 10 इसमें चली जाएगी b में, और a हो जाएगा 11। a पोस्ट बाद में, पोस्ट मतलब बाद में बढ़ेगा, अपने आप को बाद में बढ़ाएगा, तो b की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर यही काम b इक्वल टू प्लस प्लस a लिखते हैं अपन, तो पहले a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले 11 हो जाएगी, उसके बाद ये वैल्यू किस में स्टोर होगी? b में, तो b भी क्या हो जाएगा? 11। तो इस केस में दोनों 11 11 हो जाएंगे।
जबकि पोस्ट के केस में ए की वैल्यू पहले पहले असाइन होगी और फिर इंक्रीमेंट होगा, जबकि प्री के अंदर पहले इंक्रीमेंट होगा देन असाइन होगा वैल्यू। इसका ध्यान रखना है, चाहे डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो चाहे इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, ए की वैल्यू अगर 10 है और मैंने लिख दिया a माइनस माइनस, तो ए की वैल्यू कितनी रह जाएगी 9, ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। ऐसा ही प्री पोस्ट वाला भी जो इंक्रीमेंट में है वही उसमें भी है, जैसे कि b वेरिएबल है मेरे पास एक और, b इक्वल टू अगर a प्लस प्लस करता हूँ, a माइनस माइनस करता हूँ, तो इसका मतलब पहले a की वैल्यू b में आ जाएगी। मतलब अगर a की वैल्यू कितनी है 10 है तो b में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और a कितना रह जाएगा उसके बाद 9। जबकि यही काम अगर प्री होता, मतलब माइनस माइनस ए लिखा होता, तो ए की वैल्यू पहले 9 हो जाएगी और उसके बाद ए की वैल्यू बी में जाएगी, तो बी भी कितना हो जाएगा 9, तो दोनों क्या कितने हो जाएंगे 9 9। बी और ए को प्रिंट करूँगा तो 9 9 प्रिंट होंगे। ये होते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो वेरिएबल की वैल्यू है वो एक ज़्यादा या कम हो सकती है इसकी वजह से। ये हैं यूनरी, दो ही हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। हम बात कर रहे हैं अब बाइनरी ऑपरेटर की। सेकंड ऑपरेटर है अपने बाइनरी ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर हैं, बाइनरी में कैटेगरीज हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो परफॉर्म ऑपरेशन ऑन 2 ऑपरेंड्स। जो 2 ऑपरेंड पे काम करे, जो सिंगल पे काम करे वो यूनरी, जो 2 पे काम करे वो बाइनरी ऑपरेटर। इसमें कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरे हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरे हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, कंपैरिजन। और चौथे और आखिरी हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे एक कैटेगरी और भी मान सकते हैं हम लोग, कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट। और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कौन से ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर की। एरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो हमेशा यूज़ करते हैं प्लस। ये कौन सा ऑपरेटर है, एडिशन। 2 नंबर को ऐड करने के काम आता है। ये है सब्ट्रैक्शन, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के काम आता है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता है। ये डिवीज़न, 2 नंबर को डिवाइड करने के लिए डिवीज़न ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर नया है अपने लिए, ये मॉड्यूलस। ये परसेंटेज वाला साइन नहीं है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता भाई, मॉड्यूलस। या इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, रिमाइंडर निकालने के काम आता है ये। शेषफल, रिमाइंडर यानी कि हिंदी में कहेंगे तो शेषफल, रिमाइंडर निकालने के काम आता है, ध्यान रखना। कैसे, अगर 27 को मॉड्यूलस करूँ मैं 5 से, मतलब 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। कैसे आया 2, मैं बता देता हूँ। जैसे 27 इसको 5 से डिवाइड करो ज़रा, तो 5 को 27 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम डिवाइड होगा और आएगा 25। कितना बचा नीचे 2। अब भाग जाएगा क्या, आगे डिवीज़न नहीं होगा क्योंकि पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये क्या मान लिया जाएगा, रिमाइंडर। तो क्या आया रिजल्ट 2, रिमाइंडर। और अगर मैं बात करूँ डिवीज़न, तो 27 डिवाइड बाय 5 लिखूँगा तो 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 27 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर का मतलब होता है कि नीचे रिमाइंडर जो वैल्यू बचती है उसको कहते हैं रिमाइंडर। तो 27 मॉड्यूलस बाय 5 का मतलब 2 रिमाइंडर।
अभी एक छोटा सा करके देखो, 48 मॉड्यूलस बाय मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो बताइए क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 8 6 जा 48 आता है, तो पूरा पूरा डिवाइड जब हो जाता है तो रिजल्ट रिमाइंडर क्या बचता है? 0, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। इसका ध्यान रखना अपने को। तो रिमाइंडर निकालने के काम आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये अपने प्रोग्राम में काम आएगा। जैसे किसी नंबर को, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है क्या, उसके लिए हम लोग ये मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज़ करने वाले हैं। कोई भी नंबर दूसरे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है क्या, अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो कुछ और वैल्यू आएगी 0 के अलावा। ये है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक के बाद हम बात कर रहे हैं कौन से ऑपरेटर थे? रिलेशनल ऑपरेटर। या कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर अपने हैं सबसे पहले, ये कौन सा साइन है? लेस देन। ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन। और ये वाला लेस देन और इक्वल। और ये कौन सा है? ग्रेटर देन और इक्वल। ये कौन सा है? एग्जैक्ट इक्वल। और ये नॉट इक्वल। इन ऑपरेटर का जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू या फॉल्स। इन ऑपरेटर का आउटपुट क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स, सही या गलत। ज़्यादातर हम लोग इफ एल्स, वाइल, डू वाइल, जितनी भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आगे यूज़ में लेंगे उनके अंदर इन ऑपरेटर का काफ़ी यूज़ आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आउटपुट कैसे? 10 इज़ ग्रेटर देन 20। बताओ ट्रू या फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। 10 ग्रेटर देन है 20 से, 10 बड़ा है 20 से, तो ऑब्वियसली 10 ग्रेटर देन नहीं होता, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। मान लीजिए 50 इज ग्रेटर देन 40, ट्रू या फॉल्स? 50 बड़ा है 40 से, सही बात है, ट्रू है। 30 इज नॉट इक्वल टू 40, 30 नॉट इक्वल टू 40, 30 40 के बराबर नहीं है, तो ट्रू है इसका भी। क्यों? क्योंकि 30 और 40 नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब दोनों अगर इक्वल नहीं होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, और इक्वल होते तो फॉल्स रिटर्न कर देता। अच्छा, 50 इज ग्रेटर देन 50, ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 50 और 50 इक्वल होते हैं। 50 ग्रेटर देन नहीं होता 50 से, दोनों तो इक्वल होते हैं, तो ये फॉल्स है। 50, ये वाला 50 बड़ा नहीं है इससे। हाँ, अगर यूँ लिखा होता 50 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तब ये ट्रू आता कि 50 या तो बड़ा है या फिर बराबर है 50 के, तो सही बात है। 50 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। 50 या तो बड़ा है या फिर इक्वल है, तो इसका मतलब या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग अब लॉजिकल ऑपरेटर की। तीसरे ऑपरेटर हमारे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे ज़्यादातर इफ एल्स में यूज़ होंगे, और वो 3 तरह के हैं, और ये 2 कंडीशन पे काम करते हैं। एक्चुअली 3 तरह के हैं। ये पहले हैं एंड, इसका सिंबल हम लोग जो यूज़ करने वाले प्रोग्राम में वो है %, डबल %। दूसरा है और का सिंबल है इस तरह का, लाइन आती है कीबोर्ड के अंदर, पाइपलाइन। और आखिरी है नॉट, यानी एक्सक्लेमेशन का साइन। तो एंड और नॉट 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग एंड की। एंड ऑपरेटर में क्या होता है? यानी कि डबल % वाला। इफ ऑल कंडीशन आर ट्रू देन फाइनल रिजल्ट
इज़ ट्रू। अगर सभी कंडीशन ट्रू हैं तो फाइनल रिजल्ट भी ट्रू आएगा। एक्चुअली ये दो कंडीशन पे काम करता है। ऐसा समझ लीजिए कि 10 इज़ ग्रेटर देन 20, एक कंडीशन ये है, बीच में क्या लगा दिया एंड, 50 इज़ लेस देन 30, ऐसी दो कंडीशन लगा दी। अब ये दो कंडीशन हैं, या तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, या इधर वाली ट्रू उधर वाली फॉल्स होंगी, या उधर वाली ट्रू इधर वाली फॉल्स होंगी, या दोनों ही फॉल्स होंगी। तो ये कैसे काम करता है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, इसकी टेबल अपन ऐसे बना सकते हैं, और इसका रिजल्ट। कंडीशन 1 अगर ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। इधर वाली ट्रू इधर वाली फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, और इधर वाली फॉल्स और इधर वाली ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा। सभी फॉल्स हैं और तो भी फॉल्स आएगा। मैंने क्या बताया, ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन फाइनल रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कोई भी एक फॉल्स हो गई तो फॉल्स आएगा, कोई भी फॉल्स हो गई तो फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स, इधर वाली फॉल्स है तो भी फॉल्स, इधर वाली फॉल्स है तो भी फॉल्स, दोनों ही ट्रू है तो ही ट्रू आएगा इसका रिजल्ट। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। एंड के अंदर सभी कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स हो गई तो सभी फॉल्स मान ली जाएंगी। इसी तरह से बात करें अगर नोट की, नोट भी दो कंडीशन पे काम और भी दो कंडीशन पे काम करता है। दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर अपना और मैं कह सकता हूं कि इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स देन फाइनल रिजल्ट फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। मतलब दो कंडीशन के बीच में अगर और ऑपरेटर लगा हुआ है, इस कंडीशन के बीच में, और दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तो भी ट्रू, इधर ट्रू है इधर फॉल्स है तो भी ट्रू, इधर फॉल्स है इधर ट्रू है तो भी ट्रू, और सभी फॉल्स हैं तो ही फॉल्स आएगा। इसमें थोड़ा चेंज है, सभी फॉल्स हैं तो फॉल्स, और दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गई, सभी ट्रू है तब भी ट्रू, इधर वाली ट्रू है तो भी ट्रू, ये ट्रू है तो भी ट्रू। सभी फॉल्स होना जरूरी है और के केस में। अपन कहते भी तो है ना, एंड का वैसे हिंदी मीनिंग क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और का मतलब क्या होता है, या तो ये या ये, और में सभी ट्रू होने चाहिए। कि मैं कहूँ कि पिकनिक जाएंगे रमेश और मुकेश और सुरेश, यानी सभी पिकनिक जाएंगे तो ही मेरी बात सत्य साबित होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला और ये भी जाएंगे और ये भी जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पिकनिक जाएंगे मुकेश या सुरेश या रमेश, तो या का मतलब है या तो ये या ये, कोई भी एक चले गया तो भी मेरी बात सत्य हुई, क्योंकि मैंने बोला था या तो ये या ये, दोनों चले गए तो भी ये सत्य हुआ। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं इसको, सभी कंडीशन फॉल्स हैं तो ही फॉल्स आएगा, और एक भी ट्रू हो गया है तो ट्रू आएगा इसका रिजल्ट। और आखिरी लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा नॉट, एक्सक्लेमेशन साइन। इसमें क्या होता है, ये एक ही कंडीशन पे काम करता है। इट टेक्स अ कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न फॉल्स, और द कंडीशन इज फॉल्स, या कह सकते हैं एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा इसी का। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। यानी कि ये एक ही कंडीशन पे काम करता है, ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन और अंदर लिखा है 10 ग्रेटर देन 20 है, जो भी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसमें एक ही कंडीशन काम आती है और एक ही रिजल्ट होता है। कंडीशन या तो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो ट्रू बना देगा। ये है नोट का काम, है उल्टा कर देना, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बना देना। ये हुए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर के बाद बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर चल रहे हैं अभी तक। चौथा है अपने असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर केवल और केवल होता है इक्वल का साइन, और ये हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। a = 10, हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी 10 की वैल्यू किस में आ गई, a में, तो ये अपना असाइनमेंट इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये वैल्यू को असाइन करता है, वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है। और चौथे के बाद पांचवा और आखिरी है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन, डिवीज़न एंड असाइन, मॉड्यूलस एंड असाइन। इसमें दो काम होते हैं। इसका नेम क्या क्या है, एडिशन एंड असाइन, और इसी तरह से बाकी भी सब्ट्रैक्शन एंड असाइन नाम लिख सकते हैं। और ये क्या काम आता है, जैसे हम लोग कभी भी किसी वेरिएबल में अगर मान लीजिए कि 10 है, मान लीजिए 10 है, अगर इसमें मुझे 5 का इंक्रीमेंट करना है, 5 बढ़ाना है, तो आप क्या लिखोगे, a = a + 5। a में अगर 10 है तो मुझे 5 इंक्रीमेंट करना है, तो मैं लिखूंगा a = a + 5। कैसे, a में कितना है, 10 है, तो 10 + 5 दोनों का जो एडिशन होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, a में, तो a कितना हो जाएगा, 15। a की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 15, 15। लेकिन अपने को a = a + 5 ऐसा नहीं लिखना पड़ा, इसके बजाय मैं a + 5 लिखने से भी क्या होता है, इसकी वैल्यू 15 ही हो जाएगी, a की वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना हो तो a = a + 5 की जगह a + 5 लिखने से भी 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके काम आते हैं ये कंपाउंड असाइनमेंट। ऐसा ही बाकी सारे भी हैं, जैसे a की वैल्यू अगर 10 है या और भी है, तो अगर मुझे इससे 2 से मल्टीप्लाई करना है कि भाई a की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाए, a = a × 2, तो a में कितना है, 10 है, तो 10 × 2 20, तो 20 किस में आ जाएगा, a में, तो a में हो गया 20। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a = 2, इससे भी यही होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। इसका अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को सभी के लिए होता है, ये यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे बाइनरी ऑपरेटर तो खत्म होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट के साथ ही, और अंतिम जो ऑपरेटर है वो है अपना टर्नरी ऑपरेटर। अंतिम ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है, एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर है जिसका नाम है क्वेश्चन मार्क कोलोन, ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन। टर्नरी ऑपरेटर 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, इसलिए टर्नरी है। और इसका जो अगर अपन स्ट्रक्चर लिखें तो वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें लिखी जाती है कंडीशन, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट जो रिटर्न करेगा, ट्रू स्टेटमेंट, और कोलोन के बाद फॉल्स स्टेटमेंट। इस तरह से इसे यूज़ करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न होगा, और अगर फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी। एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, उससे अपने को सारा क्लियर हो जाएगा। टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल देखने वाले हैं हम लोग। जैसे मैं कहूँ कि 2 नंबर का इनपुट लीजिए और दोनों में से मैक्सिमम कौन सा नंबर है, 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सी का अलग बनाऊंगा, C++ का अलग बनाऊंगा। सी में बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऊपर ये लाइन हमेशा ही रहनी चाहिए, हमें ये लाइन तो हमेशा ही लिखनी है हर प्रोग्राम में, #include stdio, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, तो आप लोग इसका मान के चलना कि ये लाइन तो लिखनी ही है, ये टाइप करनी ही है अपने को।
वॉइड मेन भी लिखिए और चाहे तो डायरेक्ट मेन भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट मेन भी लिख सकते हैं। और दो वेरिएबल में से मैक्सिमम, तो इंट ए और बी दो वेरिएबल मैंने लिए हैं, मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ बताने वाला हूँ। और तीसरा मैंने लिया है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स, ए में और बी में एक नंबर ले लेता हूँ, मैं यूज़र से लेता हूँ, तो मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो पहले क्या लगा दूंगा, CLR SCR। इनपुट लेने के लिए क्या लिखते हैं अपन, हमेशा लिखते हैं, याद है, प्रिंट एफ, फिर क्या देते हैं, एक मैसेज देते हैं इनपुट लेने के लिए, एंटर। अच्छा क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ है, राइट ए प्रोग्राम टू टेक टू नंबर एंड फाइंड मैक्सिमम, दो नंबर का इनपुट लो और दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है वो पता करो, एंटर अ नंबर, ऐसा मैसेज मैंने दिया है। और इनपुट किस में ले लूँगा, स्कैन एफ, %d लगा करके किस में ले लिया। अच्छा दोनों का इनपुट एक साथ ले सकते हैं आप चाहें तो, दोनों का इनपुट एक साथ लेना भी बता देता हूँ। एंटर टू नंबर्स, ऐसा मैंने लिख दिया, ये मैसेज तो कुछ भी हो सकता है। और %d दो बार लगा दिया और इधर लिख दिया एड्रेस ऑफ ए, पहला इनपुट और दूसरा वाला बी में चले जाएगा। अच्छा अब अपना टर्नरी ऑपरेटर का यूज़, मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा ए अगर बड़ा है बी से, क्वेश्चन मार्क लगा के क्या लिखा, तो ए की वैल्यू रिटर्न हो जाए, कोलोन, नहीं तो बी की वैल्यू रिटर्न हो जाए। इसका मतलब ये है कि ए अगर बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, मान लो यूज़र ने दिया 10 और 20, तो ए में कितना गया 10 और बी में कितना गया 20, ए में कितना है 10 और बी में कितना है 20, तो ये कंडीशन ट्रू है क्या, सोचो आप ही। ए में 10 है, बड़ा है क्या वो बी से, नहीं तो नहीं बड़ा है, तो फिर क्या रिटर्न होगा, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 20 है, तो बी की वैल्यू किस में जाएगी, मैक्स में, तो बी में कितना आ जाएगा 20। और अगर ये नंबर बड़ा होता, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 20 होती, इसकी 10 होती, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती कि भाई ए बड़ा है क्या, 20 बड़ा है क्या बी से, हाँ बड़ा है, तो ए की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी मैक्स में। तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो किस में आ जाएगी, मैक्स में। और उसके बाद अपना आखिरी काम क्या रह जाएगा, इस रिजल्ट को प्रिंट करना, जैसे प्रिंट एफ, और मैंने मैसेज लिख दिया कि भाई मैक्सिमम इज इक्वल टू %d, ये मैक्स लिखो चाहे मैक्सिमम, ये तो मैसेज है जस्ट, या मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि भाई मैक्सिमम इज इक्वल टू %d, कि जो बड़ा नंबर है वो कौन है, ये मतलब इस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम यहाँ लिखना है। जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो वही नाम हर जगह फॉलो करेंगे, ए लिखा है तो सब जगह ए बी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ XY लिख दिया, यहाँ ए बी लिख दिया है, तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ये ध्यान रखने का अपने को, ठीक है ना। तो दो नंबर में से मैक्सिमम निकालने का प्रोग्राम, और वो भी किसके थ्रू, टर्नरी ऑपरेटर, ये अपना क्वेश्चन मार्क और कोलोन। अब यही काम C++ में करेंगे तो कैसे करेंगे, C++ में वही, ये लाइन अपने को हर बार लिखनी ही है, हैश इंक्लूड iostream.h, और उसके नीचे हैश इंक्लूड conio.h, और मेन के अंदर अपने को सारा प्रोग्राम लिखना है। मेन में वॉइड मेन लिखना बार बार ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले 3 वेरिएबल ले लिए, ए और बी इनपुट लेने के लिए और बड़ा नंबर पता करने के लिए मैक्स। अच्छा सबसे पहला काम इनपुट लेना, तो पहले स्क्रीन क्लियर, CLR SCR स्क्रीन क्लियर। ए में इनपुट लेने के लिए सबसे पहले मैसेज cout, मैसेज दिया मैंने, और 2 नंबर का इनपुट एक साथ लेना सिखा रहा हूँ। एंटर 2 नंबर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई एंटर 2 नंबर, 2 नंबर का इनपुट दो, मैसेज तो वैसे कुछ भी हो सकता है। एंटर 2 नंबर्स, सी इन करके मैंने ए में भी इनपुट ले लिया और दूसरा इनपुट बी में ले लिया, 2 नंबर एक साथ ले लिए, ले सकते हैं ऐसा। बस अब टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कैसे, मैक्स इज इक्वल टू ए अगर बड़ा है बी से, क्वेश्चन मार्क, तो रिटर्न हो जाए ए, नहीं तो रिटर्न हो जाए बी की वैल्यू, और लास्ट में गेट ch। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि ए में कितना आया, मान लो कि भाई एंटर 2 नंबर करने पर ए में क्या आया, मान लो अब पहली वैल्यू 10 है और दूसरी वैल्यू 20 है, यानी ए में क्या आ गया 10 और बी में क्या आ गया 20, तो ए में कितना है 10 है और बी में कितना है 20, ये इमेजिन करके चला करो। तो ये कंडीशन ट्रू है क्या, 10 बड़ा है क्या 20 से, नहीं तो ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो बी की वैल्यू किस में आ जाएगी, मैक्स में। और अगर इसी का उल्टा होता, मतलब ए की वैल्यू 20 होती है और बी में 10 आता है या कोई और नंबर आता, यानी ए में कितना आता 20, बी में अगर 10 आता, तो ये कंडीशन ट्रू होती कि हाँ होती, क्योंकि ए